ओम शांति। आज हम बाबा की 11 अप्रैल की साकार मुरली सुनेंगे। बाबा कहते यहाँ बैठे भी बच्चों की बुद्धि में राजधानी याद आनी चाहिए, अपना बेहद का घर परमधाम याद आना चाहिए। बाबा कहते यहाँ बैठकर बुद्धि में कोई भी धंधा धोरी कारोबार पुरानी दुनिया की बातें याद न आए। इन आंखों से जो कुछ हम देख रहे हैं ये सब कुछ विनाश होना है। बाबा कहते कि बच्चे भक्ति मार्ग में भी दान पुण्य का कितना महत्व है। वहाँ हम ईश्वर दान पुण्य करते थे तो इसका एवजा दूसरे जन्म में मिलता था। कोई साहूकार के घर में जन्म लेता था, कोई राजा के पास जन्म लेता था, तो समझते थे कि इन्होंने कोई दान पुण्य जरूर किया है। बाबा कहते यहाँ अब तुम जो बाबा के यज्ञ में सफल करते हो, तो बाबा कहते कि बच्चे 21 जन्म के लिए तुम्हें इसका एवजा मिलता है। यहाँ तो पढ़ाई भी है, बच्चों को बाबा की याद में रहना है, पढ़ना है, दैवी गुण धारण करने हैं। बाबा कहते दान पुण्य जब करते हैं तो उसमें ममत्व नहीं रहना चाहिए। ममत्व अगर रहता है तो उसका रिटर्न नहीं मिलता है। बाबा कहते बाबा की श्रीमत भी है कि बच्चों को कि सामने विनाश खड़ा है, बच्चों को अपना बुद्धियोग बाप की याद में रखना है। इस पुरानी दुनिया को, इस पुरानी देह के अनेक संबंधियों को भूलना है। अपना बैगेज बाबा कहते सब कुछ ट्रांसफर करना है। अब ये दुनिया में कोई 50 या 40 हजार वर्ष बाकी नहीं है। यह पुरानी दुनिया अब खत्म हो रही है। बाबा कहते ये विनाश का काल है और इसी समय के लिए गायन है कि पांडव जो है वो प्रीत बुद्धि है, यादव कौरव जो है वह विपरीत बुद्धि विनश्यंती है। बाबा कहते बाबा ने आकर ये यज्ञ रचा है, कोई प्रेरणा की बात नहीं है। बाबा कहते ब्रह्मा बाबा तो व्यापारी था, बाबा ने जैसे उनमें प्रवेश किया तो इनको कितनी गाली खानी पड़ी। मुफ्त में बाबा कहते कितनी गाली खानी पड़ी। जैसे भक्ति मार्ग में गायन है कि कृष्ण ने कहा कि मैंने नहीं माखन खाया, तो बाबा कहते ये तो कहते रहे कि ये तो बाबा का काम है, मेरा काम नहीं है, ये तो परमात्मा का कार्य है। बाबा कहते कितनी ग्लानि करते थे, कितना सामना करना पड़ा। समझते थे कि इन्होंने सबको भगाया। बाबा कहते ब्रिटिश गवर्नमेंट में इतनी माताओं कन्याओं को भगा कर बिठा देना ये तो हो न सके। बाबा कहते उस समय बाबा चुनौती देते थे कि चलो इनको आप समझा कर वापस ले जाओ, लेकिन किसी की हिम्मत ही नहीं हुई क्योंकि बाप की ताकत थी। नथिंग न्यू। बाबा कहते बच्चों को बाबा की याद में रहना है, याद का चार्ट जरूर रखना है। मुरली सुनते हैं। मीठे बच्चे, अब ये नाटक पूरा होता है, तुम्हें वापस घर जाना है, इसलिए इस दुनिया से ममत्व मिटा दो। घर को और नए राज्य को याद करो। प्रश्न है, दान का महत्व कब है? उसका रिटर्न किन बच्चों को प्राप्त होता है? उत्तर, दान का महत्व तब है जब दान दी हुई चीज में ममत्व ना हो। अगर दान किया और फिर याद आया तो उसका फल, उसका रिटर्न प्राप्त हो नहीं सकता है। दान होता ही है दूसरे जन्म के लिए, इसलिए इस जन्म में तुम्हारे पास जो कुछ है उससे ममत्व मिटा दो। ट्रस्टी होकर संभालो। यहाँ तुम जो भी ईश्वरीय सेवा में लगाते हो, हॉस्पिटल व कॉलेज खोलते हो, उससे अनेकों का कल्याण होता है। उसके रिटर्न में 21 जन्म के लिए तुम्हें फल मिल जाता है। ओम शांति। बच्चों को अपना घर और अपनी राजधानी याद है। यहाँ जब बैठते हो तो बाहर के घर काट, धंधा धोरी आदि के ख्यालात नहीं आने चाहिए, बस अपना घर ही याद आना चाहिए। अब इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ही रिटर्न है। ये पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है, सब स्वाहा हो जाएगा आग में। जो कुछ इन आंखों से देखते हो, मित्र संबंधी आदि, ये सब कुछ खत्म हो जाना है। यह ज्ञान बाप ही रूहों को समझाते हैं, बच्चों अब वापस घर जाना है।
नाटक पूरा होता है। यह है ही 5000 वर्षों का चक्र। दुनिया तो है ही, परंतु उनको चक्र लगाने में 5000 वर्ष लगते हैं। जो भी आत्माएं हैं वो सब वापस चली जाएंगी। यह पुरानी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। बाबा बहुत अच्छी तरह से हर एक बात समझाते हैं। कोई कोई मनहूस होते हैं तो मुफ्त अपनी जायदाद गंवा देते हैं। भक्ति मार्ग में दान पुण्य तो करते हैं ना। कोई ने धर्मशाला बनाई, कोई ने हॉस्पिटल बनाई। बुद्धि में समझते हैं कि इनका फल दूसरे जन्म में मिलेगा। बगैर कोई आश, अनासक्त होकर कोई करे, ऐसा होता नहीं है। बहुत कहते हैं कि फल की चाहना हम नहीं रखते, परंतु नहीं, फल अवश्य मिलता है। समझो कोई के पास पैसा है, उनसे धर्माऊ दे दिया तो बुद्धि में ही रहेगा ना, हमको दूसरे जन्म में मिलेगा। अगर ममत्व गया कि मेरी ये चीज है, ऐसा समझा, तो फिर वहां नहीं मिलेगा। दान होता ही है दूसरे जन्म के लिए। अब दूसरे जन्म में जब मिलता है तो फिर इस जन्म में ममत्व क्यों रखते हो? इसलिए ट्रस्टी बनाते हैं तो अपना ममत्व निकल जाए। कोई अच्छे साहूकार के घर में जन्म लेते हैं तो कहेंगे ना, उसने अच्छे कर्म किए हैं। कोई राजा रानी के पास जन्म लेते हैं क्योंकि दान पुण्य किया है, परंतु वो है अल्पकाल, एक जन्म की बात। अभी तुम ये पढ़ाई पढ़ते हो, जानते हो कि पढ़ाई से हमको ये बनना है, तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। यहाँ दान जो करते हो उससे रूहानी यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल खोलते हो। दान किया, फिर उनसे ममत्व मिटा देना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो कि हम भविष्य 21 जन्म के लिए बाप से लेते हैं। यह बाप मकान आदि बनाते हैं, ये तो टेम्पररी है, नहीं तो इतने सब बच्चे कहाँ रहेंगे। देते हैं सब शिव बाबा को। धनी वह है ना, तो वह इनके द्वारा यह कराते हैं। शिव बाबा तो राज्य नहीं करता है, खुद है ही दाता। उनका ममत्व किसमें होगा? अभी बाप श्रीमत देते हैं कि मौत सामने खड़ा है। आगे तुम किसको देते थे तो मौत की बात नहीं थी। अब बाबा आया है तो पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है। बाबा कहते हैं, मैं आया हूं अब ये पति दुनिया को खत्म करने। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। जो कुछ अपना भविष्य बनाएंगे वह नई दुनिया में मिलेगा, नहीं तो यहां ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, कोई न कोई खा जाएगा। आजकल मनुष्य उधार पर भी देते हैं, विनाश होगा तो ये सब खत्म हो जाएगा। कोई किसको कुछ देगा नहीं, सब यहां रह जाएगा। आज अच्छा है, कल दिवाला निकाल देते हैं। कोई को भी कुछ पैसा मिलना ही नहीं है। कोई को दिया वह मर गया तो फिर कौन बैठकर रिटर्न देते हैं। तो क्या करना चाहिए? भारत के 21 जन्मों के कल्याण के लिए और फिर अपने 21 जन्मों के कल्याण के लिए उसमें लगा देना चाहिए। तुम अपने लिए ही करते हो। जानते हो श्रीमत पर हम ऊंच पद पाते हैं, जिससे 21 जन्म सुख शांति मिलेगी। इनको कहा जाता है अविनाशी बाबा की रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी, जिससे हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है। कोई को हेल्थ है, वेल्थ नहीं है तो भी हैप्पीनेस रह नहीं सकती है। दोनों है, हेल्थ और वेल्थ, तो हैप्पी भी रहते हैं। बाप तुमको 21 जन्मों के लिए दोनों देते हैं, तो 21 जन्मों के लिए जमा करना है। बच्चों का काम है युक्ति रचना। बाबा के आने से गरीब बच्चों की तकदीर खुल जाती है। बाबा है ही गरीब निवास,
साहूकारों की तकदीर में तो ये बातें नहीं है। इस समय भारत सबसे गरीब है। जो साहूकार था वही गरीब बना है। इस समय सब पाप आत्माएं हैं। जहां पुण्य आत्मा है वहां पाप आत्मा एक भी नहीं है। वह है ही सत्युग सतो प्रधान, और यह है कलयुग तमो प्रधान। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो सतो प्रधान बनने का। बाप तुम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि तुम समझते हो ना, बरोबर हम ही स्वर्गवासी थे, फिर हमने 84 जन्म लिए, बाकी 84 लाख योनियां तो ये गपोड़ा है। क्या इतने जन्म जानवर योनि में रहे? यह पिछाड़ी का मनुष्य का मर्तबा है, तो अब वापस जाना है। अब बाप समझाते हैं मौत सामने खड़ा है। 40-50 हजार वर्ष की बात ही नहीं है। मनुष्य बिल्कुल घोर अंधियारे में है, इसलिए कहा जाता है पत्थर बुद्धि। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। यह बातें कोई सन्यासी आदि थोड़ी बता सकते हैं। अब तुमको बाप स्मृति दिलाते हैं कि अब वापस जाना है। जितना हो सके अपना बैगेज ट्रांसफर कर दो। बाबा ये सब ले लो, हम सत्युग में 21 जन्म के लिए पालेंगे। तो यह बाबा भी दान पुण्य करते थे, बहुत शौक था ब्रह्मा बाबा को। व्यापारी लोग 2 पैसा धर्माऊ निकालते थे और बाबा 1 आना निकालते थे। कोई भी आए तो दरवाजे से खाली न जाए। अभी भगवान सम्मुख आए हैं, ये किसको भी पता नहीं है। मनुष्य दान पुण्य करते करते मर जाएंगे, फिर क्या मिलेगा, कहाँ मिलेगा? पवित्र बनते ही नहीं है, बाप से प्रीत रखते ही नहीं है। बाप ने समझाया है यादव और कौरवों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशयन्ति। पांडवों की है विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। यूरोपवासी सब यादव है जो मूसल आदि निकालते रहते हैं। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी है। ढेर शास्त्र बने हुए हैं ड्रामा प्लान अनुसार। इसमें प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं है। प्रेरणा माना विचार। बाकी ऐसे थोड़ी कि बाप प्रेरणा से पढ़ाते हैं। बाप समझाते हैं ये तो एक व्यापारी था, अच्छा नाम था, सभी इज्जत देते थे। बाप ने प्रवेश किया और इसने गाली खाना शुरू कर दी। शिव बाबा को जानते ही नहीं, ना उनको गाली दे सकते हैं, गाली यह खाते हैं। श्री कृष्ण ने भी कहा था ना कि मैं नहीं माखन खायो। अब ये भी कहते हैं काम तो सब कुछ बाबा का है, शिव बाबा का है, मैं कुछ नहीं करता हूं, जादूगर वह है, मैं थोड़ी हूं। मुफ्त में इनको गाली दे देते हैं। हमने कोई को भगाया क्या? किसको भी नहीं कहा कि तुम भाग कर आओ। हम तो यहां ही थे, वह आपे ही भाग आए हैं। मुफ्त में दोष डाल दिया, कितनी गाली खाई, क्या क्या बातें शास्त्रों में लिख दी है। बाप समझाते हैं यह फिर भी होगा। यह है सारी ज्ञान की बात, कोई मनुष्य ये थोड़ी कर सकता है। सो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के राज्य में कोई के पास इतनी कन्याएं माताएं बैठ जाए और कोई कुछ कर न सके। कोई के संबंधी आते थे तो एकदम भगा देते थे। बाबा तो कहते थे भल इनको समझा कर ले जाओ। मैं कोई मना थोड़ी करता हूं, परंतु किसकी भी हिम्मत नहीं होती थी। बाप की ताकत थी ना, नथिंग न्यू, ये फिर सब होगा। गाली भी खानी पड़े, द्रौपदी की भी बात है ना, यह सब द्रौपदियां और दुश्शासन है, एक की बात नहीं थी। शास्त्रों में ये गपोड़े किसने लिखे? बाप कहते यह भी ड्रामा में पार्ट है। आत्मा का ज्ञान ही कोई में नहीं है, बिल्कुल ही देह अभिमानी बन पड़े हैं। देही अभिमानी बनने में मेहनत है। रावण ने बिल्कुल ही उल्टा बना दिया, अब बाप सुलटा बनाते हैं।
देही अभिमानी बनने से स्वतः स्मृति रहती है कि हम आत्मा हैं, यह देह बाजा है बजाने के लिए। ये स्मृति भी रहती है तो दैवी गुण भी आते जाते हैं। तुम किसको भी दुख भी नहीं दे सकते हो। भारत में ही ये लक्ष्मी नारायण का राज्य था। 5000 वर्ष की बात है। अगर कोई लाखों वर्ष कह देते हैं तो घोर अंधेरे में है। ड्रामानुसार जब समय पूरा होता है तब बाप फिर से आया है। अब बाप कहते हैं हमारे श्रीमत पर चलो। मौत सामने खड़ा है, फिर अंदर की कोई आश है वह रह जाएगी। मरना तो है जरूर। ये वही महाभारत लड़ाई है। जितना अपना कल्याण कर सको उतना अच्छा है, नहीं तो तुम हाथ खाली जाएंगे। सारी दुनिया हाथ खाली जाएगी। सिर्फ तुम बच्चे भरतू हाथ अर्थात धनवान होकर जाते हो। इसमें समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। कितने धर्म के मनुष्य हैं, हर एक की अपनी एक्ट चलती है। एक की एक्ट न मिले दूसरे से। सबके फीचर्स अपने अपने हैं। कितने सारे फीचर्स हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। वंडरफुल बातें हैं ना। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा 84 का चक्र लगाती है। हम आत्मा इस ड्रामा में एक्टर है। इनसे हम निकल नहीं सकते हैं, मोक्ष पा नहीं सकते हैं। फिर ट्राई करना ये तो फालतू है। बाप कहते ड्रामा में कोई निकल जाए, दूसरा कोई ऐड हो जाए, ये हो नहीं सकता। इतना सारा ज्ञान सबके बुद्धि में रह नहीं सकता। सारा दिन ऐसे ज्ञान में रमण करना है। एक घड़ी आधी घड़ी यह याद करो तो उनको फिर बढ़ाते जाओ। 8 घंटा भर स्थूल सर्विस करो, आराम भी करो। इस रूहानी गवर्नमेंट की सर्विस में भी टाइम दो। तुम अपनी ही सर्विस करते हो, ये है मुख्य बात। याद की यात्रा में रहो, बाकी ज्ञान से फिर ऊंच पद पाना है। याद का अपना पूरा चार्ट रखो। ज्ञान तो सहज है, जैसे बाबा की बुद्धि में है कि मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं। इनके आदि मध्य अंत को जानता हूं। हम भी बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने समझाया है कैसे ये चक्र फिरता है। उस कमाई के लिए तो तुम 8-10 घंटा देते हो ना। अच्छा ग्राहक मिल जाता है तो रात को कभी उबासी नहीं आती है। उबासी दी तो समझा जाता है कि ये थका हुआ है। बुद्धि कहाँ बाहर भटकती होगी। सेंटर्स पे भी बड़ा खबरदार रहना है। जो बच्चे दूसरों का चिंतन नहीं करते हैं, अपनी पढ़ाई में मस्त रहते हैं, उनकी उन्नति सदा होती रहती है। तुम्हें दूसरों का चिंतन कर अपना पद भ्रष्ट नहीं करना है। Hear no evil, see no evil, talk no evil, think no evil. कोई अच्छा नहीं बोलता है तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो। हमेशा अपने को ही देखना चाहिए, न कि दूसरों को। अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। बहुत ऐसे रूट पड़ते हैं, आना ही बंद कर देते हैं, फिर आ जाते हैं। नहीं तो आएंगे, नहीं तो जाएंगे कहाँ। स्कूल तो एक ही है ना। अपने पैर पर कुल्हाड़ा नहीं लगाना चाहिए। तुम अपनी पढ़ाई में सदा मस्त रहो, बहुत खुशी में रहो। भगवान पढ़ाते हैं तो बाकी क्या चाहिए। भगवान हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। उनसे ही बुद्धि का संग लगाया जाता है, बुद्धि का योग लगाया जाता है। वह है सारी दुनिया का नंबर 1 माशुक, जो तुमको नंबर 1 विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा बहुत पतित है, उड़ नहीं सकती है, पंख कटे हुए हैं। रावण ने सभी आत्माओं के पंख काट दिए हैं। शिव बाबा कहते हैं मेरे बगैर कोई पावन बना नहीं सकता है। सब एक्टर्स हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं।
वापस कोई जाते नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, स्वयं के चिंतन और पढ़ाई में मस्त रहना है, दूसरों को नहीं देखना है। अगर कोई अच्छा नहीं बोलता है तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देना है। रूठ करके पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरी पॉइंट, जीते जी सब कुछ दान करके अपना ममत्व मिटा देना है। पूरा विल कर ट्रस्टी बन हल्का होकर रहना है। देही अभिमानी बन सर्व गुण दैवी गुण धारण करने हैं। बाबा का वरदान है, भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है, अनेक होते हुए भी एक है। आपकी एकता द्वारा ही सारे विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना होती है। इसलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाओ और एकता को लाओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सेवाधारी स्वयं प्रति नहीं, लेकिन सेवा प्रति होते हैं, तो स्वयं का सब कुछ सेवा प्रति स्वाहा करते हैं। जैसे साकार बाप ने सेवा में हड्डियां भी स्वाहा की, ऐसे आपकी हर कर्म इंद्रिय द्वारा सेवा होती रहे। बाबा का स्लोगन है, परमात्म प्यार में खो जाओ तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। ओम शांति।